हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो भाई जैसा मैंने बोला है आपको, लाइन वाइज हर मंथ के आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, इसके अलावा नवंबर में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब अगर कोई घटना घटी है, मतलब जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो वो इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। और मेरे पीडीएफ में कोई फ़ोटो वगैरह नहीं है, सिंपल मैं लिखता हूँ, खुद अपनी मेहनत से लिखता हूँ। ठीक है। तो सजावट वगैरह का मुझे शौक़ नहीं है, क्यों? पेपर में सजावट नहीं आनी। पेपर में डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा कि भाई ये इवेंट हुआ था, इसका आंसर बताइए। तो वो आपको पता होगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे। कल आपको मिल जाएंगे सॉरी भाई। कल आपको मिल जाएंगे अक्टूबर के, फिर सितंबर, ऐसे ऐसे करके हम जून तक पूरे करेंगे। मई या जून तक हम पूरे करेंगे, क्योंकि पिछले 6 से 8 महीने का ही आ सकता है। ठीक है। और फिर आगे जैसे जैसे मंथ खत्म होता जाएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आगे सारा आपको पर मंथ अब मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं नवंबर के। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अगर कुछ आपको लगता है कि भाई और भी कुछ आपको पूछना है, तो वह कमेंट में पूछ लेना, आपका जवाब मिल जाएगा। शुरू करते हैं। एक बात और क्लियर कर दूं, मेरे जो नोट्स है ना, वो अट्रैक्टिव चाहे आपको ना लगे, फ़ोटो वगैरह ना लगे, लेकिन जिनको पढ़ना है ना, उनको फ़ोटो से मतलब नहीं है। ओके। वीक वाइज बनाए हैं भाई। पहले 7 दिनों में क्या घटा, हाई लेवल है भाई। हाई लेवल है, मतलब पूरे डीप में बनाए हैं, लिखा ही है मैंने। तो इस हफ्ते का थोड़ा सा, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, तो मैंने हिंग्लिश में बनाया है, लिखा भी होगा मैंने कहीं पे। इंग्लिश में बनाया है मैंने भाई, हिंदी प्लस इंग्लिश। ओके। तो इस हफ्ते में घटा क्या क्या है, सबसे पहले इन 7 दिनों में क्या कुछ घटा है। तो सबसे पहले भाई, ग्लोबल डिप्लोमेसी में G20 बिल्डअप हुआ। इंडिया साउथ अफ्रीका, जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी गए थे, हमारे राष्ट्रपति, है ना। और क्लाइमेट एक्शन COP30 पे जो प्रेपरेशन चल रही है, पूरा COP30 नवंबर में समाप्त हो गया था। उसके बाद डोमेस्टिक रिफॉर्म्स है, लेबर कोड जो चल रहा है भाई अभी, है ना। उसके बाद इंडस्ट्री वगैरह पे आएंगे, साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो ब्रेक थ्रोज है उसके बारे में। तो इस वीक को एग्ज़ाम में आप इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह में लगा सकते हो, इसको छोड़ दीजिए। तो भाई इंटरनेशनल अफेयर्स, जैसे ग्लोबल समिट्स, मैंने बोला ग्लोबल में बात करिए ना, ग्लोबल जो डिप्लोमेसी हुई है। तो इंटरनेशनल अफेयर्स एंड ग्लोबल समिट्स माइलस्टोन विजिट थी भाई, ये हमारे भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, इंडिया बोट्सवाना रिलेशन अपग्रेड हुआ है। द्रौपदी मुर्मू जी का हिस्टोरिक स्टेट विजिट रहा ये, जिसमें इंडिया अफ्रीका कॉपरेशन का एक नया अध्याय लिखा गया, है ना। जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो मेन क्या है, ये ध्यान से सुनना अभी, ठीक है। जो भारत और ये इसका साउथ अफ्रीका का जो कोऑपरेशन हुआ, साउथ अफ्रीका का, अफ्रीका का, उनका जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, ये पूछा जा सकता है आपको भाई। तो कौन कौन से एग्रीमेंट सबसे पहले साइन हुए हैं? एक तो साइन हुआ है हमारा फार्मास्यूटिकल का, है ना। एक एंटी रेट्रोवायरल का, एक आपका वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी का। ये मेन जो आपके 3 एग्रीमेंट साइन हुए हैं, ये भारत और अफ्रीका के बीच में हुए हैं। थोड़ी सी डिटेल, बोट्सवाना ने ऑफिशियली लेवल पर इंडियन फार्माकोपीबिया, जो भी लिखा, कोफिया को रेफरेंस स्टैंडर्ड माना। ओके। इसका मतलब इंडिया की मेडिसिन्स बोट्सवाना में फास्ट ट्रैक अप्रूवल से एंटर कर सकती है। मतलब पहले प्रोसीजर लंबा होगा कि भाई भारत की मेडिसिन को बोट्सवाना में एंट्री देनी है, तो उसके लिए काफ़ी डीप प्रोसेस होगा कि भाई अच्छी खासी अप्रूवल्स लेनी पड़ेंगी। लेकिन अब उनको फास्ट ट्रैक में अप्रूवल मिल जाएगा, जल्दी ही उनको अप्रूवल मिल जाएगी भाई, बहुत जल्दी भारत की मेडिसिन बोट्सवाना में बिकने लगेंगी लोकल मार्केट में। ARV, एंटी रेट्रोवायरल सप्लाई एक्ट पैक्ट। ओके। तो HIV मैनेजमेंट के लिए इंडिया बोट्सवाना को ARV सप्लाई करेगा। ओके। एंटी रेट्रोवायरल ये सप्लाई करेगा। इंडिया का ग्लोबल हेल्थ सप्लायर इमेज थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। मतलब यार भारत, जैसे अब हमें क्या लगता है कि यार भारत में इलाज नहीं संभव, चलो अमेरिका चलते हैं, है ना। तो उस लिहाज से अगर भारत दुनिया को दवाइयाँ सप्लाई करेगा, तो भारत का कद इज्जत बढ़ेगी, है ना। तो वही चीज़ है, हमारा इमेज स्ट्रांग होगा। वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी भाई, प्रोजेक्ट चीता फेज़ 2 सॉरी, बोट्सवाना ने 8 और चीता ट्रांसफ़र करने का कमिटमेंट किया है। बोट्सवाना से पहले भी आए होंगे, तो अब 8 चीता, मतलब कि टाइगर्स, बोट्सवाना से और भारत आएंगे, जो उन्होंने कमिटमेंट किया। अभी आए नहीं है, कमिटमेंट किया है। तो 3 एग्रीमेंट कौन से साइन है? फार्मास्यूटिकल भारत इनको देगा, फास्ट ट्रैक में वो अप्रूवल भी हो जाएंगे। भारत इनको HIV मैनेजमेंट के लिए एंटी रेट्रोवायरल देगा बोट्सवाना को। और वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी 8 चीता भारत
के पास आएंगे बोट्सवाना से। ठीक है, एग्जाम एंगल से क्या आएगा, सॉफ्ट पावर प्लस हेल्थ डिप्लोमेसी प्लस कंजर्वेशन डिप्लोमेसी, है ना। बी मतलब बोट्सवाना, एच मतलब BHC हो गया ना, एच मतलब हेल्थ मतलब एंटी रिन्यूएबल जो उनका हुआ, और सी मतलब चीते, चीते आए हैं। तो ये है आपका जो एग्रीमेंट इनके बीच में हुआ था, इंडिया और बोट्सवाना के बीच में। अब देखते हैं, अब G20 की प्रेपरेशंस चल रही हैं भाई, है ना। अभी हम दिसंबर में मत घुसो, अभी हम नवंबर के पहले हफ्ते में चल रहे हैं। तो G20 की प्रेपरेशन साउथ अफ्रीका प्रेजेंसी इसकी करेगा। ओके, थीम क्या रखी है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। G20 की थीम क्या थी, ये ध्यान से सुनिए। सॉलिडेरिटी, है ना, सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी के बाद इक्वालिटी सस्टेनेबिलिटी, सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। ओके, याद रहेगा ये थीम। अब थीम का मतलब क्या है भाई, थीम तो आपने पढ़ लिया, अब थीम का मतलब क्या है। ये थीम अफ्रीका सेंट्रिक है ना, जिसमें मतलब रखी क्यों हुई है, जिसमें एनर्जी एक्सेस है, ग्लोबल साउथ, जो ग्लोबल साउथ प्रायोरिटीज़ को डोमिनेट कर रही हैं। ओके, मतलब एनर्जी के रिलेटेड है ये, और ग्लोबल साउथ जो प्रायोरिटीज़ है उनको एक्सेस कर रही है। अब मेजर आउटकम प्रीव्यू क्या आया इसमें, तो मेजर आउटकम्स पे थे। तो मेजर आउटकम्स जो इस मतलब के वीक 1 में आप लगाइए, क्या कहते हैं इसको, G20 में मिशन 300, दैट डज मीन कि भाई 300 मिलियन अफ्रीकन्स को 2030 तक इलेक्ट्रिसिटी देनी है। 300 मिलियन कितना होता है भाई, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख। तो भाई लगा दो फिर यहाँ पे 6 जीरो लगा दो, कितना बन जाएगा, 30 करोड़ के आसपास बनेगा आई थिंक, बाकी आप खुद देख लेना भाई, ठीक है, जितना भी बनेगा। 300 मिलियन अपना 300 मिलियन अफ्रीकन्स, उनकी उसको बंदों को क्या कहते हैं उसको, पॉपुलेशन को 2030 तक, इस दशक के अंत तक इलेक्ट्रिसिटी देनी है। ओके, अब अगला देखते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स, जो मतलब कि क्या क्रिटिकल आप लगा सकते हो, बहुत आसानी से जो नहीं मिलते ना, रेयर अर्थ जिसको बोलते हैं, हालांकि नीचे टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है रेयर अर्थ का। क्रिटिकल बहुत ज़रूरी, रेयर तो होते हैं बहुत यूनिक, जो बहुत कभी कभी मिलते हैं, क्रिटिकल होते हैं बहुत ज़रूरी मिनरल, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट होगा, निकल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन वगैरह। उसके बाद रिन्यूएबल्स टारगेट 2030 तक ग्लोबल रिन्यूएबल कैपेसिटी को जितनी आज है उसको 3 गुना करना है। ठीक है, तो ये G20 के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जो निकल के आए हैं। उसके बाद एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी में क्या आ सकता है, अफ्रीका की लीड प्रायोरिटीज़ क्या हैं, एनर्जी एक्सेस था, क्रिटिकल मिनरल्स एक आधा आ सकता है उसमें था कि नहीं था, है ना, क्लाइमेट फेसिंग, क्लाइमेट फेसिंग। तो ये है G20 की। अब अगला देखते हैं भाई, क्लाइमेट, जैसे मैंने बोला भाई COP30 की प्रिपरेशन चल रही है, तो क्लाइमेट एक्शन एंड COP30 बेलम, ब्राज़ील, बेलम कोई जगह का नाम नहीं है, इसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी नीचे जब आएगा टॉपिक ब्राज़ील। वीक 1 में COP30 के एजेंडाज लीक हुए या कंफर्म हुए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बेलम पैकेज, तो बेलम पैकेज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के ले लो भाई, रट लो, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल चाहिए तो गूगल कर लो, मुझे ये नहीं कि मेरी नोट्स देखो भाई, जहाँ से ज़्यादा ज्ञान मिले प्राप्त कर लो। तो द बेलम पैकेज का मतलब क्या है, फाउंडेशन अनाउंस किया गया है, इस पैकेज के स्ट्रक्चर 4 पिलर्स में डिवाइड हुआ है। बेलम के 4 पिलर्स कौन कौन से हैं, आ गए नीचे लिखे भाई। ओके भाई, अभी दिखा देता हूँ। सबसे पहला है क्लाइमेट फाइनेंस 2.0। टारगेट क्या है, USD 1.3 ट्रिलियन 2035 तक क्लाइमेट को फाइनेंस करना है। डॉलर, इतने डॉलर भाई, 1.3 ट्रिलियन जो भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। डेवलपिंग नेशंस के लिए डेडिकेटेड विंडो, जैसे भारत विकासशील देश हम बोलते हैं ना, विकासशील देश है ना। तो जो कंट्रीज अभी ग्रो, जैसे अमेरिका वगैरह तो विकसित देश है ना, वो तो पूरे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो जो डेवलप्ड अभी हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उनको बोलते हैं डेवलपिंग नेशंस, उनके लिए डेडिकेटेड विंडो रहेगी, प्रॉपर सपोर्ट उनको दिया जाएगा। बाकी इनके फंड को बूस्ट किया जाएगा, जैसे फॉरेस्ट को, समुंदर, ओशंस वगैरह अडॉप्शन फंडिंग है ना, इनको बूस्ट किया जाएगा। तो दूसरा आ गया ब्लू NDC फ्रेमवर्क। तो ब्लू NDC फ्रेमवर्क का क्या मतलब है,
ओशन बेस्ड क्लाइमेट एक्शंस को नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन में इंटीग्रेट करना। ओके, जैसे ओशन बेस्ड समुंदर के बीच कोई क्लाइमेट चीज़ है उसके रिलेटेड कोई भी होगा। ओके, अडॉप्शन एंड रीसाइलेंस अराइज इनिशिएटिव, इसको देखते हैं। जर्मन और स्पेन $100 मिलियन भाई अर्ली प्लीज। ओके, प्लेज, चलो जो भी है। ग्लोबल कार्बन रजिस्ट्रीज, कार्बन मार्केट को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ग्लोबल अटेम्प्ट किया है। मेमोरी ट्रिक क्या है बेलम का भाई, बेलम जैसे मैंने बोला ना, तो बी मतलब भाई ब्लू एनडीसी, पहला पिलर आ गया ब्लू एनडीसी, जैसे ये रिवर से रिलेटेड है, ओशन से रिलेटेड है, सॉरी। उसके बाद ई मतलब एनर्जी को फाइनेंस कर रहा है, 1.3 ट्रिलियन, अब उसको करना पड़ेगा ना, कितना लिखा है इन्होंने। अब अगला देखते हैं। अब ये मेरे पे स्किप होगा, ऊपर लिखा था ना एनर्जी फाइनेंस करनी है। उसके बाद लैंड फॉरेस्ट से रिलेटेड आ गया, इकोसिस्टम भाई, एम फॉर मनी, तो इसकी ट्रिक याद कर लीजिए, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। ओके, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। अब इंडियन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस देखिए ज़रा। वीक 1 जो है फोकस कर रहा है हैवीली ऑन, हमारा ब्रश कहाँ पे है, ये रहा, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग जो को पुश मिला बहुत बड़ा, और रिन्यूएबल एनर्जी। 1 बाय 1 देखेंगे भाई। थर्ड चल रहा है इकोनॉमी का ऊपर, तो एक बार मैं अपना पोस्ट सेट कर लूँ भाई, थोड़ा खड़का आ सकता है। एक्सपोर्ट दिशा, अपना ट्रेनिंग और मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्ट प्रोत्साहन दिया उनको भाई, एक दिशा दिखाई, प्रोत्साहन दिया, गारंटी भी है भाई 20,000 करोड़। डिजिटल ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 1 बाय 1 देखे। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक है, कितने यूएसडी में है, लगभग 500 बिलियन, एग्जैक्ट फिगर चाहिए तो 491.8 बिलियन, दोनों को मिला के है। और रेलेवेंट भाई ये देखो, छोटा मोटा खुद आप पढ़ लेना, ठीक है, जो यूपीएससी स्टेट पीएससी वगैरह में आ सकते हैं। रेयर अर्थ जिसकी मैं बात कर रहा था भाई, रैपम की रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम, कितने की लॉन्च की गई है ये, 72,000 गलत बोल, 7,280 करोड़ की। ओके, ये किसके लिए रेयर अर्थ काम आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना। ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स में जो मैग्नेट बहुत क्रिटिकल होते हैं, रेयर अर्थ जो आजकल मुझे लगता है चाइना वगैरह से इंपोर्ट करने की सोच रहा है भारत। ऑब्जेक्टिव और लिखा भी हुआ चाइना, ये देखो, चाइना डिपेंडेंस को रिड्यूस करना है ना, प्लस इंडिया में माइनिंग भारत खुद निकाले, चाइना से जो डिपेंडेंस है ना अपनी उसको थोड़ा सा कम करे, और इंडिया में ही इसकी माइनिंग प्रोसेस मैग्नेट आ सकता है। वेयर इट इज़ यूज, किस में यूज़ होते हैं, ईवी मोटर्स, हार्ड ड्राइव्स, विंड टर्बाइंस, गाइडेड मिसाइल्स। ओके, अब मेमोरी ट्रिक क्या है, रेयर अर्थ प्रोटेक्शन मोबिलिटी रैपअप। अब डोमेस्टिक गवर्नमेंट ने कोई रिफॉर्म्स वगैरह आया हो तो, जो लेबर कोड्स चल रहे हैं 21 नवंबर से इफेक्टिव होने वाले हैं भाई, तो वीक 1 में इसकी नोटिफिकेशन, ये एग्ज़ाम गोल्ड कंटेंट है, सबसे ज़्यादा चांस है कि एक क्वेश्चन बढ़ेगा ही बढ़ेगा इनमें से। ओके, ये देखिए, कोड ऑन वेजिस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, आईआर कोड होगा, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, अपना ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड अपना हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। बिग चेंजेस जो इसमें हुए हैं भाई, नेशनल फ्लोर वेज, गिग प्लेटफॉर्म वर्कर, 8 वर्क डे फॉर्मलाइज किया गया, 8 आवर्स वर्क डे। एग्जाम एंगल से क्या आ सकता है, स्टेट पीएससी में काफ़ी बार पूछते हैं विच लेबर कोड कवर्स गिग वर्कर्स, जीआईजी वर्कर्स किसके अंडर होते हैं, तो सोशल सिक्योरिटी कोड्स के अंडर, किसके अंडर, सोशल सिक्योरिटी कोड। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या कुछ हुआ है पहले हफ्ते में, आरडीआई स्कीम, रिसर्च ड्राइव इनोवेट, 1,00,000 करोड़ भाई, आरडीआई रिसर्च डेवलपमेंट ड्राइव इनोवेट। ओके, इंडिया का लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है किस में डोमिनेशन वो रह सकता है, डोमिनेट करें तो एआई में, क्वांटम टेक्नोलॉजी में, ग्रीन हाइड्रोजन में, सेमीकंडक्टर में। अब वीक 1 की अगर हाइलाइट्स देखें तो
क्वांटम फैब्रिक लैब्स आईआईटी लेवल पर इस्टेब्लिश होने वाले हैं। मेमोरी ट्रिक आरडीआई रिसर्च डेवलप्ड इनटू इनोवेशन। बिरसा 101 जीन एडिटिंग थेरेपी फॉर सिकल सेल। ओके, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी इफेक्टिव है। क्रिस्पर बेस्ड थेरेपी फर्स्ट इन द कैटेगरी ग्लोबल बायोटेक लीडरशिप। रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 वीक 1 में रिलीज़ हुआ है भाई। ये एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है भाई? 56.35% राइज है फ्रॉम पास्ट ईयर से। वुमेन्स मेन से बेटर है भाई, 54% है। ओके, सबसे ज़्यादा यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका। जीआईजी वर्कफोर्स प्रोजेक्शन 23 मिलियन से ऊपर का है। एआई टैलेंट शेयर इंडिया का ग्लोबल टैलेंट में 16% का हिस्सा, ये आ सकता है भाई। भारत का कितने परसेंट हिस्सा? 16% का। एग्जाम लाइन क्या होगी? इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई टैलेंट कंडक्टर आफ्टर यूएसए एंड चाइना के बाद भारत का 3rd नंबर है भाई, है ना, एआई में। स्पोर्ट्स में देखें तो आईएसएस राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में भारत को 3री प्लेस आई है। भारत ने 13 मेडल जीते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत ने कितने मेडल जीते हैं? ये पिस्टल राइफल जो भी चैंपियनशिप हुई है इसमें 3rd प्लेस भारत की आई है और भारत ने 13 मेडल जीते हैं। सबसे ज़्यादा जर्मनी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया मेंस टारगेट स्प्रिंट में। और इंडिया के स्ट्रेंथ एरिया 10 मीटर एयर राइफल में मिक्स टीम इवेंट में। मिसलेनियस अगर कुछ देखें पहले हफ्ते में, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 वीक 1 का डाटा है भाई। सबसे जो गंदी मतलब सिटी घोषित की गई है, वर्स्ट सिटी, रैंक्ड सिटी मदुराई। ठीक है, टॉप रैंकिंग्स लास्ट वीक में आएंगे, मतलब नवंबर के ही आखिरी हफ्ते में आएंगे। तो सबसे जो वर्स्ट सिटी गिनी गई है ये आ सकता है मदुराई। कौन सी है भाई? मदुराई, साउथ में है ये मदुराई, जहाँ से रामेश्वरम जाने के लिए पंबन ब्रिज के जरिए जाना पड़ता है। तो मदुराई ये वो वाली है, साउथ में है ये। अब सेकंड हफ्ते में घुसते हैं भाई। नवंबर 2025 वीक 2 के करंट अफेयर्स देखो, इंपॉर्टेंट है। पेपर अगर नवंबर में आएगा इन्हीं से आएगा, ध्यान रखिए मेरी बात। वीक 2, तो वीक 2 में क्या कुछ जो इम्पोर्टेंट घटा है, सबसे पहले वो देखते हैं। क्लाइमेट नेगोशिएशन जो हुई है भाई, COP30 की प्री मीटिंग शुरू होगी। पहले वो उसका मीटिंग्स वगैरह का जो एजेंडा वगैरह लीक हो रहा था, कन्फर्म हो रहा था, वो था। अब कुछ प्री मीटिंग्स जो शुरू हो चुकी है COP30 की, वो आ गई। मेजर इकोनॉमिक इवेंट स्कीम्स जो कैबिनेट ने अप्रूव किए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक आधी जरूर आ सकते हो। करंट अफेयर से आपको मेरे अकॉर्डिंग 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, तो भाई करके रखो। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है भाई, जैसे मेट्रो, रेलवे, पोर्ट्स वगैरह, इनके ऊपर आ सकता है जो इस हफ्ते की अपडेट है। डिजिटल गवर्नेंस एंड साइबर सिक्योरिटी अपग्रेड्स आ गए। ग्लोबल रैंकिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, ये आ सकता है। अवार्ड, एक आधा अवार्ड आ सकता है, देखते हैं भाई। ये वीक बैंकिंग, एसएससी, पीसीएस वगैरह के लिए गोल्डन है। तो इंटरनेशनल अफेयर सबसे पहले वही देखते हैं भाई। इंडिया अफ्रीका एंगेजमेंट स्ट्रेंथ्स वीक 2 में अफ्रीका के मल्टीपल डेलीगेशंस ने इंडिया के साथ ट्रेड, क्लाइमेट एंड हेल्थ पार्टनरशिप्स फाइनल किए। कौन कौन से किए भाई, ये भी तो देखना है ना। तो की आउटकम्स जो आए हैं, ये फर्स्ट और सेकंड के इन बिटवीन हुआ होगा। सेकंड में, फर्स्ट में पढ़ा हमने। अफ्रीका के साथ क्रिटिकल मिनरल्स कॉपरेशन को फॉर्मल पुश मिला है भाई। लिथियम कोबाल्ट को फॉर्मली पुश मिला है कि हरी झंडी दे दी गई है। जो मेन क्रिटिकल मिनरल था वो है लिथियम एंड कोबाल्ट, नोट कर लीजिए। इंडिया ने स्किल ट्रेनिंग एक्सपोर्ट मॉडल प्रपोज किया। अफ्रीकन वर्कफोर्स के लिए इंडियन ट्रेंड टेक्नीशियंस जाएंगे, मतलब भारत के टीचर बन के जाएंगे उनको सिखाने के लिए। ठीक है, अफ्रीकन वर्कफोर्स के लिए इंडिया ट्रेंड टेक्नीशियंस को आगे भेजेगा, स्किल ट्रेनिंग एक्सपोर्ट करेगा, अपने बंदे भेजेगा बाहर। तो एग्जाम ट्रिक क्या है? इंडिया अफ्रीका हेल्थ, स्किल, मिनरल, एनर्जी। हेल्थ, स्किल, मिनरल्स और एनर्जी। पहले वो क्या है, HIV वगैरह के लिए था। ये स्किल लेबर वगैरह प्रोवाइड करेगा भारत। तो टीचर मिनरल जो रेयर अर्थ में क्रिटिकल मिनरल्स आ रहे हैं, बाकी फाइनेंस करेगा एनर्जी को। अब UN पीस कीपिंग, इंडियाज लीडरशिप हाईलाइटेड, देखते हैं इसमें क्या है। UN सेक्रेटरी जनरल ने इंडिया की कंसिस्टेंट एंड रिलायबल जो पीस, भारत हमेशा शांति प्रिय देश है, उसको प्रेज किया है, उसको थोड़ा सा
इज्जत दी है, मतलब कहते हैं उसको, किसी की तारीफ करते हैं तो भारत की तारीफ हुई है भाई, ठीक है। इंडियाज क्रेडेंशियल्स क्या है इस पे? 2 लाख प्लस पीस कीपर्स डिप्लॉयड। अब तक इंडिया भाई 2 लाख से ज़्यादा पीस कीपर डिप्लॉय कर चुका है। 80 पीस कीपर मिशन है भारत के भाई, 80 पीस। हाईएस्ट फीमेल इन्फेंट्री प्लेटून्स डिप्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा फीमेल भारत की तरफ से गए हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या आ सकता है इसमें से, मतलब है ना, सबसे पहले तो ये ना, यूएन पीस कीपिंग में इंडिया किस एक्सपेक्ट्स के लिए वर्ल्ड लीडर माना जाता है? किसके लिए माना जाता है वर्ल्ड लीडर? वुमेन्स पीस कीपर प्लस लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन के लिए। तो सबसे ज़्यादा भारत के डेलीगेशन वुमेन्स के लिए, वुमेन्स गई हैं और सबसे लंबे समय तक भारत ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। अब देखिए भाई, क्लाइमेट एंड ये चल रहा है साथ में हमारा COP30 वेलम। वीक 2 के मूवमेंट्स क्या है इसमें? कुछ खास नहीं है भाई, जस्ट फाइनल टेक्स्ट वगैरह ड्राफ्ट हो रहे हैं, तो इसके ऊपर गुजारा बड़ी नहीं है। अगला देखते हैं, अडाप्टेशन फाइनेंस क्लियर नंबर सरफेस। नंबर सरफेस की बात करें तो पहली बार कोप प्रोसेस में 2035 अडॉप्टेशन फाइनेंस टारगेट को क्वांटिफाई किया गया। टारगेट क्या है? कितने डॉलर का है? 300 से लेके $350 बिलियन अडॉप्टेशन ओनली कंपोनेंट भाई, पर ईयर का, वो भी। तो इंडिया का स्टैंड क्या है इसमें? भारत का स्टैंड क्या है? सबसे पहले क्लाइमेट जस्टिस फर्स्ट। सबसे पहले भारत बोल रहा है कि भाई जो हमारा क्लाइमेट है उसको न्याय मिलना चाहिए, सबसे पहले मिलना चाहिए। अडाप्टेशन को मिटिगेशन के बराबर फंडिंग मिलनी चाहिए, जो मिटिगेशन को फंडिंग मिलती है उसके बराबर अडाप्टेशन को भी मिलनी चाहिए। हिस्टोरिकल एमिटर्स को मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना चाहिए। आगे देखते हैं, वाई इंपॉर्टेंट रेयर फैक्ट। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा बनेगा? सॉरी, रेयर फैक्ट का ही बनेगा, आई एम सॉरी। अगला देखते हैं, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, अमेजोन के कोंगो इंडोनेशिया ट्राइलेटरल, है ना, अमेजोन कोंगो इंडोनेशिया। तो 3 मेजर रेन फॉरेस्ट ब्लॉक्स ने एक न्यू प्लेटफॉर्म अनाउंस किया। इन तीनों ने एक न्यू प्लेटफॉर्म अनाउंस किया है, कौन सा किया? वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कॉलिशन। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कॉलिशन 2030 तक का है भाई, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कॉलिशन। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले ये मेमोरी ट्रिक हो सकता है, किन तीनों ने मिलकर ये डिसाइड किया? तो अमेजोन कोंगो इंडोनेशिया, ACI, अमेजोन कोंगो इंडोनेशिया। याद कर लो, इसमें क्वेश्चन मुझे लगता है बढ़ेगा इसमें से, ठीक है। जीरो डिफॉरेस्टेशन ट्रेड नॉर्म्स है इनका। ग्लोबल फंडिंग पूल फॉर फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड। कार्बन क्रेडिट मार्केट्स को स्टैंडर्डाइज करना। ये 3 इनके मोटिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके। अगला देखते हैं, नेशनल इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। ना तो नेशनल इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो कैबिनेट्स की अप्रूवल्स क्या है? ये इंपॉर्टेंट है भाई, कैबिनेट्स की अप्रूवल्स क्या है? रीजनल एयरपोर्ट्स भाई डेवलप किए जाएंगे। बूस्ट गवर्नमेंट ने 12 न्यू एयरपोर्ट्स के लिए वायबिलिटी फंड अप्रूव किया कि भाई चेक करो यहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह बन सकता है नहीं बन सकता। अब कौन सी स्टेट्स में फोकस किया है? यूपी में किया है, बिहार में किया है, उड़ीसा में किया है, राजस्थान में किया है, असम में किया है। कौन सी स्टेट्स हैं? यूपी, जो मेन फोकस पे है, यूपी, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, असम। तो कौन कितने ने इसमें से क्वेश्चन बन सकता है आपका, गवर्नमेंट ने वायबिलिटी फंडिंग अप्रूव कितनी एयरपोर्ट्स को की है? 12 को की है ना। और वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? उड़ान 5 को सपोर्ट किया भाई। टायर 2-3 सिटीज़ में इकोनॉमिक कॉरिडोर क्रिएट होंगे। 2-3 सिटीज़ में इकोनॉमिक कॉरिडोर पॉसिबल। क्वेश्चन, विच स्कीम सपोर्ट्स रीजनल एयरपोर्ट वायबिलिटी? किस स्कीम के अंडर है? उड़ान 5.0। किसमें? उड़ान में। विच स्कीम सपोर्ट्स, सीधा क्वेश्चन बन रहा है भाई, विच स्कीम सपोर्ट्स रीजनल एयरपोर्ट वायबिलिटी? रीजनल एयरपोर्ट वायबिलिटी किस में बन रहा है? उड़ान में। किस में बन रहा है? उड़ान में। अगला देखते हैं, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल। तो नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मैरीटाइम ने, मैरीटाइम एक्सपेंशन, नेशनल लॉजिस्टिक NLP भाई, कैबिनेट ने NLPM को नेशन वाइड इंटीग्रेट करने के लिए अप्रूवल दे दी है। ओके, बेनिफिट्स क्या होंगे? पोर्ट डॉक्यूमेंटेशन 100% डिजिटल हो जाए, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाएगी, लॉजिस्टिक टाइम 20 से 25% कम हो जाएगा। कंसेप्ट लिंक क्या है? इंडिया का लॉन्ग टर्म एम क्या है?
1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट इकोनॉमी, 1 ट्रिलियन भाई, सोच लो। अब एनर्जी स्टोर मिशन फेज़ 1 में गवर्नमेंट ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए इनिशियल फंडिंग रिलीज की है ना। टारगेट क्या है? 4000 मेगावाट आवर्स स्टोरेज कैपेसिटी रिन्यूएबल इंटीग्रेशन के लिए। वाई इज नीडेड? सोलर विंड वेरिएबिलिटी को बैलेंस करने के लिए ग्रिड लेवल स्टोर मस्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देखें तो वीक 2 में इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन के लिए पावरफुल था। तो पुणे मेट्रो फेज़ 2 ऑफिशियल ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। लेंथ कितनी है इसकी? जो पुणे मेट्रो फेज़ को जो ऑफिशियल ग्रीन सिग्नल गया उसकी लेंथ है 31.636 किलोमीटर भाई। लाइन 4A हिंजेवाड़ी आईटी हब को शिवाजी नगर से डायरेक्टली कनेक्टिविटी 1 लाख प्लस डेली राइडरशिप एक्सपेक्टेड है कि भाई यहाँ से इतनी लोग ट्रैवल्स वगैरह करेंगे। तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रेलवे कॉरिडोर अपग्रेडेड, मल्टीपल जो मल्टी ट्रैकिंग है, झारखंड उड़ीसा सेक्शन हो जाएगा, गुजरात बेनिफिट। एग्जाम क्लू क्या है भाई? मेन ये देखते हैं इसके एग्जाम क्लू क्या है। इंडिया ने 2025 में लार्जेस्ट रेलवे कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोग्राम लॉन्च किया। ओके, तो भारत ने सबसे बड़ा रेलवे कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोग्राम 2025 में लॉन्च किया है। मंगलोर का एयरपोर्ट पोर्ट बन रहा है भाई, दूसरा सी पोर्ट जो होते हैं, न्यू मंगलोर पोर्ट बन रहा है। कितने का प्रोजेक्ट है? 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। डिजिटल कार्गो हैंडलिंग प्लस क्रूज टर्मिनल मॉडर्नाइजेशन अनाउंस्ड। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो हुए हैं, नेशनल साइबर शील्ड डिटेल्ड ब्लूप्रिंट रिलीज हो चुका है। उसका फीचर्स क्या है? AI बेस्ड इंट्रक्शन डिटेक्शन होएगा भाई, मल्टी एजेंसी फ्यूजन रूम होंगे उसमें, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन लाइक पावर टेलीकॉम फाइनेंस। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है इसमें? इंडिया शिफ्टिंग टूवर्ड्स प्रिडिक्टिव साइबर डिफेंस। इंडिया अब किस में शिफ्ट कर रहा है? प्रिडिक्टिव साइबर डिफेंस में। अटैक होने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर देगा उसको। अब इंडिया AI मिशन है, रिस्पॉन्सिबल AI गाइडलाइंस। AI सिस्टम मस्ट बी एक्सप्लेनेबल, ट्रांसपेरेंट और ट्रेसेबल होगा। हाई रिस्क AI स्ट्रिक्ट ऑडिट्स होंगे उसके। रिपोर्ट्स वगैरह जो आएंगे, इंडेक्सेस आए हैं, कौन सी रैंकिंग वगैरह आई है, जो मेन है भाई क्या हुआ है? सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स जो आई हैं, सबसे जो टॉप की यूनिवर्सिटी लंड यूनिवर्सिटी स्वीडन की है भाई, ये सबसे नंबर 1 ये लिस्ट हुई है। सस्टेनेबल रैंकिंग जो आई है, सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026, इसमें सबसे जो टॉप किया है LUND लंदन यूनिवर्सिटी स्वीडन में सबसे इसको किया गया है। इंडियाज़ परफॉर्मेंस कितनी रही है भाई? 103 यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट हुई हैं अपनी, तो बहुत बड़ी बात है। बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी अपनी रही है IIT बॉम्बे। सस्टेनेबल लीडरशिप में IIT बॉम्बे का भारत में सबसे पहला रैंक आया और 103 यूनिवर्सिटी लिस्ट हुई हैं। टॉप पोजीशन पे लंड यूनिवर्सिटी स्वीडन की लिस्ट हुई है। कंपोनेंट्स जो मैयड किए गए हैं इनको मतलब कि मापने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। टॉप यूनिवर्सिटी वाला, भारत की टॉप यूनिवर्सिटी वाला, और भारत की कितनी यूनिवर्सिटी आई है 103। ये तीनों क्वेश्चंस में से एक मेरे अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए आपको। सोशल इम्पैक्ट, गवर्नेंस, सस्टेनेबल रिसर्च आउटपुट। ओके, इंडियाज टॉप अफोर्डेबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंडेक्सेस। ग्लोबल मोबिलिटी के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल अर्बन ट्रांजिट है ड्यू टू मेट्रो सब्सिडी है, इलेक्ट्रिक बस फ्लीट्स हैं, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम UPI हमारा बहुत बढ़िया है भाई। भारत आई थिंक नंबर 1 है, देख लेंगे एक बार। साइंस टेक इनोवेशन, इंडिया फर्स्ट वैक्यूम फ्लो बैटरी डेमो लार्ज स्केल रिन्यूएबल स्टोरेज के लिए, वेयर? कर्नाटका। सोलर पार्क ग्रिड 20 ईयर लाइफ स्पैन, जीरो थर्मल रनवे, परफेक्ट फॉर सोलर। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या आएगा इसमें? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या आ सकता है? विच बैटरी टाइप हैज नॉन फ्लेमेबल इलेक्ट्रोलाइट। नॉन फ्लेमेबल इलेक्ट्रोलाइट किस में होता है भाई, जो जलता नहीं है? वेंडियम फ्लो बैटरी। कौन सी बैटरी है? वेंडियम फ्लो बैटरी। ओके, अगला देखते हैं। क्वांटम लैब्स IIT दिल्ली एंड बॉम्बे।
वीक 2 फंड रिलीज किया गया है क्वांटम चिप प्रोटोटाइपिंग के लिए। वाइल क्वांटम कंप्यूटिंग में इंडिया का ग्लोबल रेस में एंट्री हो चुकी है ना। अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, पर्सनैलिटी देखें तो इंडिया के कल्चरल स्कॉलर को यूनेस्को हेरिटेज एक्सपर्ट पैनल में इलेक्ट किया गया है। एग्जाम में विच बॉडी प्रोटेक्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को कौन सी बॉडी प्रोटेक्ट करती है? यूनेस्को, WHC। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को, WHC। स्पोर्ट्स देखे तो नवंबर की स्पोर्ट्स अवार्ड्स देखे तो लक्ष्य सेन को इंटरनेशनल अवार्ड नॉमिनेशन में नॉमिनेट किया गया है, इंटरनेशनल अवार्ड में नॉमिनेट किया गया है। मल्टीपल इंडियन शूटर्स ऑनर्ड किए गए हैं। उसके बाद ISS जो इनका राइफल्स विन्स हुए हैं। स्पोर्ट्स पे देखें तो फुटबॉल AFC एशियन क्वालिफिकेशन अपडेट्स, इंडिया ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में क्रूशियल ड्रॉ सिक्योर किया है। वीक 2 की समरी देखें तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, NLP एक्सपेंशन हुआ है भाई, नेशनल साइबर शील्ड हुई है, अडॉप्टेशन स्कीम में भाई 350 या 300 बिलियन का टारगेट है। एयर डेवलपमेंट, उड़ान उड़ान ये इंपॉर्टेंट है। लैब जो टेक एज है, क्या हुआ रैंकिंग, भारत की 103 यूनिवर्सिटी एंट्री हुई है। ओके, अब थर्ड वीक में चलते हैं। नवंबर 25 का भाई वीक 3 है ना, 15 से लेके 21 नवंबर तक हाई लेवल है भाई, महक प्रेप अकेडमी के स्टाइल में है। तो वीक 3 की अगर बात करें तो ओवरऑल इसमें हुआ क्या क्या। सबसे पहले लेबर कोड्स को ऑफिशियली एनफोर्स किया गया। हमने पिछले पढ़ा है ना कि 21 को एनफोर्स कर रहा था, 21 को लागू हो चुके होंगे। देखते हैं एक बार, चलेगा आगे। ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस भाई डिसीव स्टेज। नेशनल हेल्थ लॉजिस्टिक के ऊपर आया इन्फॉर्मेशन। मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियरेंसेस मिली हैं भाई। डिप्लोमेटिक जो आउटरीच हुआ है भारत का, साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ ना कुछ आया है। तो देखते हैं क्या अपडेट्स है। तो नेशनल ग्रीवियंसेस, मेजर पॉलिसीज अगर देखी जाए तो 4 लेबर कोड्स को ऑफिशियली कितनों को किया गया 21 नवंबर को? 4 लेबर कोड्स को भाई, 4 को। कौन कौन से 4 है ये भी आपको इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा भाई। 4 लेबर कोड्स को इन्फोर्स किया गया है 21 नवंबर, ये भी आ सकता है भाई। लेबर कोड्स को ऑफिशियली कब अनाउंस किया गया है? 21 नवंबर को, ठीक है। ये इंडिया के लेबर मार्केट में सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, सबसे बड़ा भाई। कौन कौन से 4 आए हैं? कोड ऑन वेजिस, वेजिस के ऊपर कोड लगाया गया है। इंडस्ट्रियल कोड लगाया गया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, IR कोड। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर कोड लगाया गया है। OSHWC कोड, सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशंस। तो SHWC ऑन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा, मुझे ठीक लगा। अगला देखते हैं कि सेफ्टी लेबर्स की, वर्कर्स की आपके लिए सबसे ज़रूरी है हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस और सेफ्टी। तो मुझे ये इस पॉइंट की वजह से बहुत अच्छा लगा कि जो बंदा काम कर रहा है आपका वर्कर, उसकी सेफ्टी आपके लिए सबसे ज़रूरी होनी चाहिए। अगर वो बीमार है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंस रखनी चाहिए, और जिस कंडीशन में वर्क कर रहा है वो अच्छे होने चाहिए। बिग सिस्टमेटिक चेंजेस, तो बिग सिस्टमेटिक चेंजेस कौन कौन से हुए हैं? नेशनल फ्लोर वेज, इंडिया वाइड मिनिमम वेज स्टैंडर्ड, एक अच्छा मतलब कि मिनिमम लेबर को मिलना चाहिए, अच्छी बात है। पहली बार पूरे देश में एक यूनिफॉर्म वेज फ्लोर इम्प्लीमेंटेशन हुआ। स्टेट मिनिमम वेजेस इससे कम नहीं हो सकती। ये मुझे बहुत अच्छा लगा यार। गरीब आदमी अगर पूरा दिन काम कर रहा है ना, तो उसको जो भी उसकी एक मिनिमम है कि भाई वो भी देखो ना, जो हम खा रहे हैं वो भी मार्केट से वही खा रहा है ना, तो एटलीस्ट उसकी इतनी सैलरी होनी चाहिए कि भाई वो अच्छा अपना जीवन व्यतीत कर सके। GIG एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, सोशल सिक्योरिटी कवरेज किया गया है। गिग, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला डिलीवरी पार्टनर अब मैंडेटरी सोशल सिक्योरिटी के एम्बिट में भाई, मैंडेटरी आ चुके हैं। ये थोड़ा सा अपडेट है इंपॉर्टेंट। पेंशन प्लस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लस मैटरनिटी प्लस हेल्थ बेनिफिट एक्सटेंड किए गए हैं। कंसेप्ट लिंक क्या है? इंडिया बिकम्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्ज इकोनॉमीज टू फॉर्मली और रिकॉग्नाइज गिग वर्कर्स एज वर्कर्स। गिग वर्कर्स को वर्कर्स का दर्जा दिया गया, उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई गई है। ओके,
तो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट देखा जाए फुल राइट, परमानेंट स्टाफ के इक्वल राइट्स मिलेंगे, 1 ईयर फिक्स्ड, ग्रेचुटी एलिजिबल है, 1 साल के बाद आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो चुके हो। आईआर रिफॉर्म, स्ट्राइक्स में कंपल्सरी नोटिस पीरियड, फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कंपनी के लिए क्लोजर, रिटेंचमेंट, लेबर ले ऑफ्स के रूल सिंप्लीफाई किए गए हैं। ओ सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशंस के कोड जो है भाई वो क्या है ये भी आपको थोड़े से पता होने चाहिए। 8 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करवा सकते। एनुअल हेल्थ चेकअप्स ज़रूरी हैं आपके लिए साल में एक बार। वुमेंस नाइट शिफ्ट प्रोटेक्शन गाइडलाइंस आपको जारी करनी होंगी, उनका फॉलो करना पड़ेगा। हजार्डियस जो एक खतरनाक जो उनका भाई स्टैट्यूटरी ऑडिट करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल कंडीशंस का। जो इंडस्ट्रीज थोड़ी सी मतलब कि ना डेंजरस टू लाइफ होते हैं, जैसे नीचे खदानों में काम कर रहे हैं या फैक्ट्रीज जो थोड़ी सी मतलब रिस्की फैक्ट्रीज हैं जिसमें जान का खतरा हो सकता है, तो उसमें स्ट्रिक्ट ऑडिट आपको ज़रूरी है कि टाइमली उसमें ऑडिट होना चाहिए। ये इसके कोड है, ठीक है। ये आ सकता कि नए रूल्स उसमें कौन सा ऐड हुआ है। मेमोरी ट्रिक, विश भाई, वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ। अगला देखते हैं नेशनल इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। मल्टी बिलियन रेलवे कैपेसिटी एक्सपेंशन क्लियर्स भाई। वीक 3 में इसने अपना सबसे बड़ा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम लॉन्च किया भारत ने। 12,000 से ज़्यादा किलोमीटर का मल्टी ट्रैकिंग बनेगा भाई। फ्रेट ओनली हाई स्पीड सेक्शंस पे होगी। कोल एंड मिनरल कॉरिडोर्स बनेंगे। नॉर्थ ईस्ट का क्रिटिकल कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। एग्जाम के लिए रेलेवेंट क्या है, रेलवे फ्रेट इंडिया लॉजिस्टिक बैकबोन है भाई। लोअर कोस्ट एक्सपोर्ट बूस्ट करेगा ये। नेशनल हेल्थ स्टैक के ऊपर देखें टू फेजेस, फेज 2 अप्रूव कर दिया गया है। क्या क्या इंक्लूड कर रहा है ये, एआई बेस्ड डिजीज सर्विलेंस, एआई से चेक करें क्या प्रॉब्लम है भाई। पेशेंट लिंक, हेल्थ आईडी कार्ड एक्सपेंशन, ई हॉस्पिटल, ई क्लेम्स वगैरह को थोड़ा सा करेंगे। तो मूविंग टूवर्ड प्रोडिक्टिव, तो भारत किस ये हो सकता है भाई, भारत कहाँ किसके कहाँ मूव कर रहा है अभी। प्रोडिक्टिव पब्लिक हेल्थ सिस्टम, कहाँ पे, प्रोडिक्टिव पब्लिक हेल्थ सिस्टम। अगला देखते हैं लॉजिस्टिक रिफॉर्म पुश। ये तो हमने आपको बता ही दिया ना, पोर्ट को सिंगल विंडो कर रहे हैं, ये तो चलो हो गया। अब इंटरनेशनल अफेयर्स एंड डिप्लोमेसी, इंडिया की यूरोपियन नेशंस के साथ यूरोपियन यूनियन हाई लेवल ट्रेड डायलॉग्स होंगे भाई। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है जिसमें की एरिया डाटा प्रोटेक्शन भाई, एक दूसरे क्रॉस बॉर्डर डिजिटल ट्रेड हो सकती है। क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, जोग्राफिकल जो भी है भाई। तो ईवी चेन, उसके बाद इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मैरीटाइम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे। जैसे क्वाड, इंटरपेरेटिबिलिटी, एंटी पायरेसी, ये सब है थोड़ा बहुत, ठीक है। ट्रिक ये आप देख लीजिए खुद। बांग्लादेश इंडिया वाटर कॉरपोरेशन, 2 मेजर रिवर बसीन एग्रीमेंट्स हुए हैं भाई। वाटर शेयरिंग, फ्लड फोरकास्टिंग और सेडिमेंट मैनेजमेंट। क्लाइमेट एक्शन COP30 का भाई चल रहा है ये, ठीक है। वीक 3 में नेगोशिएशंस चल रही है, सबसे एग्रेसिव फेज में पहुंच गए हैं भाई। और ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस डील 1.3 ट्रिलियन पर ईयर, अच्छी बात है भाई। हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क का अडॉप्टेशन किया अगेंस्ट उस फेवर में। लॉस एंड डैमेज फंड, डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्लाइमेट के लिए हमने बोला ही ना कि भाई इनको डेडिकेटेड फंड दिया जाएगा। 24 मेंबर्स का एक बोर्ड बना गया। तो इंडिया 5th पॉइंट COP30 एजेंडा प्रेजेंटेड, अडेप्टेशन पे इक्वल फंडिंग हो। ग्रीन हाइड्रोजन क्लोराइड, आप देख लो कोलिशन, आप खुद देख लो ये थोड़ा सा, ये ध्यान रखने योग्य बात है भाई। अमेजोन कोंगो इंडोनेशिया ACI, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कोलिशन 2030 एक्टिवेटेड, ओके। वीक 3 में अनाउंस किया था, MOU साइन हो चुका है वीक 3 में। 2 में अनाउंस किया, 3 में MOU साइन हो गया। डिफॉरेस्टेशन, फ्री सप्लाई चेन, फॉरेस्ट कार्बन, इंडिजीनियस कम्युनिटी राइट्स। साइंस एंड टेक में देखें तो AI मिशन ने नेशनल लेवल पे कम्यूट ग्रिड एक्टिवेट किया, देख लो थोड़ा बहुत, ठीक है। 12 AI सुपर नोड्स, ये छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। थेरेपी रोल आउट, पायलट ट्रीटमेंट सेंटर ना, इसरो कमर्शियल लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट, हाईलाइट्स, ये सीरीज़ वगैरह 120 नहीं, ये छोटे छोटे मोटे जिनके चांस कम है लेकिन पढ़ लो। नेशनल इंटीग्रेटेड थ्रेट फाइनल ब्लूप्रिंट इसका आ चुका है। वेस्टर्न थिएटर, नॉर्दर्न मैरीटाइम,
डीआरडीओ डिवेल्प्स इंडिजीनियस काउंटर स्वर्ण ड्रोन सिस्टम डेवलप किया उन्होंने, पहला स्वतंत्र, मतलब 100% ये अपने भारत में बना है, काउंटर स्वाम ड्रोन सिस्टम। आरएफ जैम कर देता है ये, बहुत अच्छा भाई। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया का रैंकिंग इम्प्रूव हुआ है ड्यू टू डिजिटल स्किल पेनिट्रेशन, स्टार्टअप पार्टिसिपेशन। उसके बाद अगर बात की जाए यूथ पॉलिटिकल एंगेजमेंट, कैटेगरी वाइज गेन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये तो चलो ठीक है। यूएन एसडीजी ट्रैकर, ये भी थोड़ा बहुत ठीक ठीक, आप देख लो एक बार। स्पोर्ट्स, इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की प्रिपरेशन कर रहा है, न्यू ट्रेनिंग सेंटर्स को अप्रूव किया गया है। स्पोर्ट्स साइंस इंटीग्रेशन, एथलीट बायोमेट्रिक मॉनिटरिंग रोल आउट किया गया। क्रिकेट से भाई इंडिया नंबर 1 टेस्ट टीम है, बन गई है। या तो 2 इंडियन बॉलर्स टॉप 5 में है, बहुत बड़ी बात है, 2 इंडियन बॉलर्स अभी भाई टॉप 5 में है। मिसलेनियस स्वच्छ सर्वेक्षण का थोड़ा सा डाटा और बाहर आ चुका है भाई। ऑल्दो मदुराई लोएस्ट था, वीक 3 में डिटेल्स आए। क्लीनेस्ट लार्ज सिटी कैटेगरी एक्सपेक्टेड कंटेंडर्स में देखें तो अभी आएगी लिस्ट। वेस्ट प्रोसेसिंग इम्प्रूवमेंट इंडेक्स अपडेट हो चुका है। तो क्विक रिवीजन, लेबर कोड हमने देखा भाई, ग्लोबल क्लाइमेट देखा, लॉस एंड डैमेज फंड देखा, एआई सुपर कंप्यूट, रेलवे मेगा प्रोजेक्ट 12,000 किलोमीटर से ऊपर का था। इंडिया ईयू के ऊपर जो एग्रीमेंट्स प्रोग्रेस चल रहे हैं अभी, इसरो ने जो लॉन्च किया, और काउंटर स्वर्ण ड्रोन सिस्टम 100% भारत में बना है भाई। अब ये वीक 4 में हम एंट्री मार चुके हैं, वीक 4 लास्ट है, इसमें पूरा नवंबर कवर हो जाएगा। तो COP 30 के फाइनल डिसीजन इसमें कवर होंगे। इंडिया का मेगा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, आयुष्मान डिजिटल हेल्थ वगैरह कवर होंगे। नेशनल सिक्योरिटी अपग्रेड्स के ऊपर बात होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियरेंसेस देखेंगे, ग्लोबल रैंकिंग देखेंगे, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स जो आई है। तो इंटरनेशनल अफेयर्स COP 30 भाई, बेलम सबसे पहले भाई, बेलम है ना। बेलम की बात करें तो 22 से 30 नवंबर के बीच में जो बात हुई है, हिस्टोरिकल फाइनल पैकेज पास हो गया है। तो आउटकम्स क्या निकल के आया भाई, जो क्लाइमेट की फाइनेंस डील है उसको अप्रूव कर दिया गया है। $1 ट्रिलियन भाई 2035 तक पर ईयर, बहुत बड़ी बात है। डेवलपिंग कंट्रीज को प्रायोरिटी मिलेगी। जो फाइनेंस स्ट्रक्चर है वो मिटिगेशन फंड होगा, अडेप्टेशन फंड होगा, रिसाइलेंस एक्सेलरेटर होगा, ओशंस एंड फॉरेस्ट फंड मिलेगा। COP 30 की अगर बात करें तो भाई सारे एम आपको दिखेंगे, मनी, मिटिगेशन, मैंग्रोव्स, मिनरल्स एंड मॉनिटरिंग। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखने की बातें हैं। लॉस एंड डैमेज्ड फंड, ऑपरेशनलाइज की बात करें तो गवर्नेंस बोर्ड में ग्लोबल साउथ मेजॉरिटी है। इंडिया ने क्लाइमेट रिफ्यूजी सपोर्ट विंडो प्रपोज किया है। कौन सी विंडो प्रपोज किया है? क्लाइमेट रिफ्यूजी सपोर्ट विंडो। तो जेट फ्रेमवर्क, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, कोल ट्रांजिशन फाइनेंस वर्कर, ये थोड़ी बहुत बातें आगे देखते हैं। ब्लू एनडीसीज, ओशन बेस्ड ब्लू कार्बन, सस्टेनेबल फिशरीज और मेरीन। मैं देख रहा हूँ अगर कोई ज़रूरी नहीं है तो उसको फटाफट आगे लगा रहा हूँ भाई। अब थोड़ा सा जो क्रिटिकल मिनरल्स है भाई, उनके ऊपर जो बात हुई है, लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ रिसाइकलिंग, अर्बन माइनिंग, रिड्यूस वगैरह। ओके, थोड़ी सी डिपेंडेंसी चाइना पे हम कम कर रहे हैं अपनी। इंडिया का रोल क्या है COP 30 में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल अडाप्टेशन गोल, मिशन लाइफ 2.0 लॉन्च, हीट वेव प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल, ओके प्रपोज किया ये। नेशनल इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन रोल आउट बिगिंस। फंडिंग स्ट्रक्चर क्या है भाई, 25,000, 60 करोड़, 20,000 करोड़, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन पे लगेगा। ये आपका क्रेडिट गारंटी स्कीम पे लगेगा। अब सेक्टर कौन कौन से, फार्मा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिफेंस हो गया। अब देख रहा हूँ अगर कुछ छोड़ा जा सकता है तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कौन कौन से नोड इम्प्रूव किए गए इसमें? यूपी आएगा, इसमें गुजरात आएगा, तमिलनाडु आएगा और महाराष्ट्र आएगा। हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस, आयुष्मान भारत, PM जन आयुष्मान योजना या आवास योजना, आवास योजना होगा आई थिंक, रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है इस पर।
16/9। की डाटा की बात करें तो 12,000 से ऊपर की भाई फैमिलियाँ कवर होंगी इसमें। आयुष्मान योजना होगा मुझे लगता है इसमें। आवाज़ तो फिर घर की बात आ गई ना। 1.1.5 करोड़ भाई पेशेंट्स की सेविंग, क्या बात है। 70% कार्डियोलॉजी होगा इसमें, ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स होगा। तो ये सिंपल है, अभी आगे देखते हैं। जनजातियां गौरव दिवस सेलिब्रेशन भाई। ट्राइबल हेल्थ स्कीम्स, पीवीटी, जी एम्पावरमेंट, सिकल सेल एलिमिनेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप डिटेल में स्टडी कर लेना। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, पुणे मेट्रो फेज भाई 31.636, ये इंपॉर्टेंट आ रहा है, दूसरी बार आया है। इंडिया का लार्जेस्ट भाई फ्रेट ट्रेन स्पीड 46 किलोमीटर पर आवर, है ना। 7 न्यू जो टनल्स वगैरह सेंक्शंस वगैरह हुए नॉर्थ ईस्ट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट कभी भी टूट सकता है भाई। पावर ट्रांसमिशन बूस्ट, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को अप्रूव कर दिया गया। फेज 3 13 स्टेट्स रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन 18 गीगावाट। उसके बाद न्यू जो मंगलोर का पोर्ट अपग्रेड करना है, 1500 करोड़ लगेंगे भाई। उस पर कितने लगेंगे? 1500 करोड़। क्रूज टूरिज्म डेवलपमेंट होगा इसमें। डिजिटल इंडिया भाई, नेशनल साइबर शील्ड एक्टिवेशन स्टेज 1 पे है ये। और एआई अनेबल्ड होगा, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस करेगा। इंडिया ही एआई मिशन, स्टार्टअप, यूनिवर्सिटी रिसर्च, जॉब्स वगैरह, ये तो इजी है भाई। इंडिया क्रॉसिस 125 करोड़ ब्रॉडबैंड यूजर्स, ये भाई थोड़ा सा देख लो एक बार, इंपॉर्टेंट आ सकता है। साइंस एंड स्पेस में बात करें तो इसरो कमर्शियल लॉन्च 16 फॉरेन सैटेलाइट्स भाई। PSLV CX लॉन्च किया गया है। रेवेन्यू 120 मिलियन US डॉलर्स। वेंडियम फ्लो बैटरी भाई, जो नॉन फ्लेमेबल है उसको कहते हैं वेंडियम फ्लो बैटरी, ये नॉन फ्लेमेबल बैटरी है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। DRDO हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टिंग चल रही है, थर्मल स्ट्रेस सिमुलेशन हो रहा है। तो नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस की बात करें तो काउंटर स्वान ड्रोन सिस्टम भाई, पहला एक तरीके से आप मिलिट्री या 100% एनिमी ड्रोन्स को ये सिमुलेट करेगा साइमल्टेनियसली, उनको भाई एक तरीके से मार सकता है ये। तो बात करें थिएटर कमांड इम्प्लीमेंटेशन पायलट फेज़ में अभी। रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप जो हमारी आई हैं वो आई हैं IIT बॉम्बे, दिल्ली और IISc बेंगलोर। ओके। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रिस्पांस क्या है? इंडिया ने मेथोडोलॉजी को फ्लॉन्ड बताते हुए अल्टरनेट इंडिकेटर्स प्रेजेंट किए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें तो लोएस्ट रैंक्ड मदुराई का आया, पहले ही बता चुके हम, और कोई लेटेस्ट अभी आई नहीं है। स्पोर्ट्स की बात करें तो पैरा एशियन गेम्स कॉन्टिजेंट ऑनर्ड, इंडिया पैरा एथलीट ने रिकॉर्ड मेडल्स जीते भाई। क्रिकेट ICC अवार्ड्स नॉमिनेटेड मल्टीपल इंडियन प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। बैडमिंटन लक्ष्य सेन रिकॉग्नाइज वीक, बाकी आप थोड़ा सा खुद पढ़ लीजिए। वीक फॉर सुपर क्विक रिवीजन, ये आप खुद देख लो एक बार। ओके। तो चलिए भाई, अब अक्टूबर में मैंने चेंज किया है। अक्टूबर में ना आपको मैं लगा के चल तो क्वेश्चन फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, थोड़ा चेंज करेंगे हम।